कलेक्टर साहब को मिलके सभी समाज के लोग और संतों ने मिलके एक निवेदन दिया, एक आवेदन पत्र दिया है कि मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाए कि इस केस को जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में लिया जाए और जल्द से जल्द इसका फांसी की सजा इन लोग को हो। प्लस हमने ये भी कहा है कि एंटी जो चल रही हो तब थड़िया वगैरह उसमें भी पूछताछ हो, बाकी जल्द से जल्द इस पर कार्यवाही हो। आज किन की ओर से ज्ञापन दिया गया और कहाँ रैली निकली? सकल हिंदू समाज, सनातन धर्मियों, समस्त व्यापारी मंडल, समस्त अजमेर की प्रजा ने निवेदन किया है। जिस तरह विजयनगर की जो घटना हुई है उसमें विधर्मियों द्वारा, जिहादियों द्वारा हिंदू नाबालिग बच्चों से बलात्कार कर उनको ब्लैकमेल किया गया, वह साथ ही उनको धर्मांतरण के लिए मजबूर किया गया, उसके विरोध में सकल हिंदू समाज आज एकत्रित हुआ है। वह हमारी मांग है कि उन सारी कड़ियों को गिरफ्तार किया जाए, वो इस तरह का माहौल बनाकर और हिंदू लड़कियों को बर्बाद करने पर तुली है। सकल समाज ने आज आक्रोश रैली निकाली है, संपूर्ण अजमेर बंद किया है। प्रशांत यादव। विजयनगर में जिस प्रकार से हमारी बच्चियों के साथ में, नाबालिग बच्चों के साथ में लाहौर जिहाद में फंसाकर धर्म परिवर्तन करने का षड्यंत्र रचा गया और धर्म परिवर्तन ने उनको बेचने की भी बातचीत वहां पर निकल करके आई, तो मुझे लगता है कि एक गिरोह, ये षड्यंत्रकारी जो जिहादी मानसिकता के हैं, जो कि देश में वैमनस्य फैलाना चाहते हैं, सनातन धर्म को पथभ्रष्ट करना चाहते हैं, हिंदू अस्मिता के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, हमारी बच्चों के देव शोषण करने के साथ साथ उनको बेचने की साजिश रचते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर के आज अजमेर सकल हिंदू समाज ने बंद करवाया। अजमेर बंद करवाने के लिए कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, आम जन में भी आक्रोश था, उन्होंने उसको बंद को सफल बनाया और हम रैली के रूप में यहाँ आए कलेक्ट्रेट में और यहाँ ज्ञापन दे रहे हैं कि इसमें जो 12-13 अपराधी है, इसके अतिरिक्त भी जो जिहादी मानसिकता के लोग, इनके फंडिंग करने वाले, इनके सूत्रधार वो अभी भी बाकी है, उन पर भी कड़ी कार्रवाई हो, उनको भी अरेस्ट किया जाए और एंटी रोमियो स्क्वाड जैसा और जिस प्रकार से धर्म परिवर्तन का बिल आने की बात थी, लव जिहाद के खिलाफ बिल आने की बात थी, उस पर उसको सुनिश्चित किया जाए, जिससे कि इस देश में वैमनस्यता नहीं फैले, हिंदू समाज और विभिन्न समुदायों के बीच में जो षड्यंत्र रचा जा रहा है उस पर भी रोक लगे। कुछ समय पूर्व विजयनगर में जो अमानवीय घटना घटी और उस घटना को जिन लोगों ने, विधर्मी लोगों ने अंजाम दिया, उस घटना के विरोध में उन परिवारों को न्याय दिलाने के लिए आज अजमेर के सभी संगठन और सभी सनातनी लोग और यहाँ के जितने भी व्यापार मंडल है, सभी ने मिलकर के माननीय जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया कि उन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए और उससे जुड़े हुए जो भी साथ में लोग हैं वहां तक भी इस जांच को पहुंचाया जाए, क्योंकि ऐसी घटनाओं को कुछ गिने चुने लोगों के द्वारा अंजाम नहीं दिया जाता है, जिसके पीछे बड़ा न बड़ा कोई षड्यंत्र होता है, तभी जाकर के ऐसी घटनाएं घटती है। तो उनको रोकने के लिए और उन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए सभी सनातनी और सकल हिंदू समाज के लोग आज अजमेर जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया और अपेक्षा करते हैं कि तुरंत प्रभाव से उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। मेरा संत धीरज राम रामशनही पुष्कर। देखिए, जैसा आपको पता है कि अभी विजयनगर के अंदर एक बहुत ही संगठित अपराध हुआ है और वो संगठित अपराध 1992 में अजमेर में जो ब्लैकमेल कांड हुआ उसकी यादें ताजा कर दी उसने। वो घाव जो है वो उस घाव को हरा कर दिया। छोटी छोटी मासूम हिंदू बच्चियों को एक गैंग बनाकर मुस्लिम युवाओं ने जो है उनका शोषण किया है, उनको मोबाइल फोन देकर उनसे दोस्ती करी, रास्ते रोककर उनसे दोस्ती करी, दोस्ती का हाथ बढ़ाने के बाद में उनको उन्हीं के रेस्टोरेंट के ऊपर लेके गए और वहां पर उनके साथ में अमानवीय व्यवहार किया गया और उनको वीडियो क्लिप बनाकर, उनको फोटो खींचकर उनको ब्लैकमेल किया गया और उनकी सहेलियों को जो है इसी जो षड्यंत्र के अंदर उसको शामिल किया जाए और इसी प्रकार मजबूर लड़कियां अपने माँ बाप से छुपकर अपनी सहेलियों को भी वहां पर ले जाती रही और इस प्रकार से यहाँ पर हुआ वो वास्तव में निंदनीय और शर्मनाक है। कम से कम राजस्थान की धरा के ऊपर दोबारा अपराध होना अपने आप के अंदर एक क्वेश्चन चिन्ह लगाता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि साथ ही साथ इसके अंदर टारगेट बेस्ड राजनीति की, टारगेट बेस्ड एक तरीका था इनका कि अगर आप एससी की लड़की को हटाओगे तो आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे और उसी प्रकार अगर आप ब्राह्मण की लड़की को दोस्त बनाते हो तो आपको 20 लाख रुपए मिलेंगे। तो युवाओं को भी भ्रमित किया गया। पीछे केवल इन युवाओं का हाथ नहीं है, ये तो सिर्फ मछली हाथ में है, बड़े मगरमच्छ तो अभी बाकी है। तो मैं पुलिस प्रशासन से और राजस्थान सरकार से इसी प्रकार से एक आग्रह अजमेर 92 ब्लैकमेल कांड के बाद एक बार 2025 में ये कांड दोहराया गया। आपको बता दें कि जो सकल हिंदू समाज के लोग हैं उन्होंने दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा और फांसी देने की जो है मांग की है। याद किया जाए और इन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये नहीं कि 35 साल हो गए आज ब्लैकमेल कांड के
को हुए हुए और आज तक अपराधियों जो है वो सलाखों के पीछे नहीं है, कई लोग अभी भी फरार है। वैसा जो दोबारा ऐसा कांड होगा तो निश्चित रूप से ये राजस्थान के वो शर्म होगी। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा और उन हिंदू लड़कियों को भी कहना चाहिए कि अब तो आपको आंखें खोलनी चाहिए। लगातार आपको टारगेट किया जा रहा है, एक विशेष समुदाय द्वारा आपको टारगेट करके ऐसा फंसाया जा रहा है और आपकी नहीं, आपके परिवार की बल्कि पूरे समाज की जिंदगी बर्बाद की जा रही है। तो अब आपको भी जागृति लाने की जरूरत है और हम सब परिवार वालों की, स्कूल वालों की, कॉलेज वालों का भी दायित्व बनता है कि हम वहां पर एक काउंसलिंग करें जिसके अंदर जो बच्चियां हैं उनको समझाया जाए कि किस तरह से हमको किससे दोस्ती करनी चाहिए, किससे दोस्ती नहीं करनी चाहिए। और खास करके जो ये अवैध रेस्टोरेंट चलते हैं, जो साइडों के अंदर रेस्टोरेंट होते हैं, जो हुक्का बार होते हैं, जहां पर ये इस प्रकार के कृत्य किए जाते हैं, उसकी भी नियमित तौर पर जांच की जाए। और विशेष तौर पर यदि कोई समुदाय विशेष का यदि कोई रेस्टोरेंट है तो उसकी रेगुलर जांच की जाए, ताकि कम से कम अगर कोई मासूम बच्ची अगर कोई बरगला भी गई है, जिसको भोली भाली जनता को, भोली भाली लड़की को फंसा भी लिया गया हो, तो वह रेस्टोरेंट पर जाए, उनकी निगरानी करेंगे तो कम से कम वहां पर डर का माहौल रहेगा और वो किसी की लाज बच सकती है, किसी की इज्जत बच सकती है। दिनेश खंडेलवाल, जिला संयोजक, भारतीय जनता पार्टी, शहर जिला अजमेर। सकल हिंदू समाज के द्वारा आज बंद का आयोजन किया गया। इसमें सभी सनातन धर्मावलंबी हैं, उन्होंने अपनी अपनी भागीदारी निश्चित की और सभी ने मैसेज दिया कि भाई हमारे मौन रहने का मतलब किसी एक व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष के लिए सहमति ना समझा जाए। ये समाज की बात है। हम निश्चित तौर पर सभी समाजों के, क्योंकि हिंदू समाज की सबसे बड़ी विशेषता जो आप हम सभी जानते हैं, हम अनेक हैं, एक हैं, लेकिन हम नेक हैं। सनातन धर्म की सबसे बड़ी जो विशेषता है और हम उसी बात में उम्मीद करते हैं कि जो काम हुआ है बहुत गलत हुआ है, इसकी बहुत उच्च स्तरीय जांच की आवश्यकता है। साथ ही साथ हम उम्मीद करते हैं कि जिस भी, क्योंकि उसमें एक दो हिंदू उपजातियों के व्यक्ति भी हैं, मुस्लिम समाज के अलग हैं, दूसरे भी हैं, किसी जाति का विरोध नहीं है, किसी संप्रदाय का विरोध नहीं है, लेकिन हम ये निश्चित तौर पर चाहते हैं कि अगर किसी समाज विशेष की तरफ से कुछ ऐसा कार्य हुआ है तो उस समाज पर बैठे हुए उच्च स्तरीय व्यक्तियों का, जिस भी समाज के हैं, उनका भी ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि वो अपने समाज के उन उपद्रवी व्यक्तियों को, उन गलत लोगों को, उन दोषियों को सजा दिलाने के लिए सकल हिंदू समाज का सहयोग करें। इससे कहीं ना कहीं मानवीयता के रिश्ते प्रगाढ़ होते हैं और भारतीयता कहीं ना कहीं मजबूत होती है, जिसकी परम आवश्यकता है। मैं एडवोकेट समीर शर्मा, पूर्व पार्षद, इंडियन नेशनल कांग्रेस। जिस तरीके की घटना विजयनगर में हुई है, इससे सकल हिंदू समाज को बहुत ही आघात हुआ है और सभी सकल हिंदू समाज ने आज एकत्रित होकर के रोष के साथ में प्रशासन को अपना ज्ञापन दिया है और हम सभी की यही मांग है कि जल्द से जल्द इन कैदियों को, इन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और ये सजा एक उदाहरण बने कि आइंदा से ऐसी कभी घटना समाज में ना हो। और हम सभी की यही मांग है कि जल्दी से जल्दी इन्हें सजा दी जाए। मैं पीठाधीश श्री नौसर माता मंदिर, पुष्कर घाटी, अजमेर। जिलाधीश महोदय को संपूर्ण हिंदू समाज ने उग्र आंदोलन के तहत जिलाधीश महोदय के जरिए मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन भेजा है कि इस ब्लैकमेल कांड 2024-25 जो कि 1992 से ये पृथ्वीराज चौहान की भूमि लव जिहाद के नाम पर ब्लैकमेल कांड जैसे षड्यंत्र इस शहर में हो रहे हैं, बनस्पत पूरे देश में हो रहे हैं, हर नगर बस्ती में हो रहे हैं। ऐसे लोगों के ऊपर इनकी पूर्णतः साफ इन्वेस्टिगेशन हो उस पर। यहाँ की इन कबाड़ी का काम करने वाले, मजदूरी करने वाले, इन जिहादियों के पास कहाँ से फंड इकट्ठा होता है, इन सब की पूरी तरह से जांच राजस्थान सरकार कराए। ये आज ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से जरिए जिलाधीश मांग करी है। संजय कुमार तिवारी, अमित डानी, अध्यक्ष नया बाजार व्यापारिक संघ। मैं आप सभी से इस चैनल के माध्यम से अनुरोध करता हूं कि ये बंद से यह न सके, बल्कि इससे ये सबक लें कि कहीं पे भी अपने आसपास, अपने माहौल में, कोई होटल में, ये अपनी कॉलोनी में, कहीं पे भी कोई ऐसा लगे तो आप एक दूसरे की चैन बनाकर इससे सूचना करें और सजग शहर जागरूक होए कि आगे कहीं पे भी कोई ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो और शहर में कहीं पे भी अपनी बेटियों, बच्चों के साथ ऐसा कोई भी कांड ना हो। और आगे से सभी हम लोग इससे सतर्क रहें और सावधान रहें। इसी से ये सबक रहे बंद सा, यही आह्वान का यही मकसद होना चाहिए कि जिन्होंने करा है उनको तो इस घृणित कार्य का अंजाम बहुत मिले बुरा। सकल हिंदू समाज की ओर से
आज माननीय जिलाधीश महोदय को ज्ञापन सौंपा गया। इसमें हमारे विजयनगर में हुए छायाचित्र कांड के चक्कर में हमारी हिंदू युवतियों को अपने अपने गिरफ्त में लेके कुछ कथित लोगों ने उनको यौन शोषण किया गया और बलात्कार जैसे कार्य किए, कुकृत्य किए गए। इसके लिए आज पूरा समाज एकत्रित होकर माननीय जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में मांग रखी है इन दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। इस बाबत हम लोग यहाँ हजारों की संख्या में एकत्रित हुए हैं। अजमेर व्यापार महासंघ महामंत्री परवीन जैन। ये विजयनगर की जो घटना हुई है उसके उपलक्ष्य में आज हिंदू सकल समाज ने और हमारे व्यापारी बंधुओं ने अजमेर बंद का जो आह्वान किया, मैं अजमेर शहर व्यापार महासंघ की तरफ से पूरे बाजार वगैरह सब हमने पूरे अजमेर के एक एक व्यक्ति ने अपनी दुकानें बंद रखी इसी विरोध के अंदर कि इन लोगों के ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और आगे से ऐसा न हो, ऐसी नसीहत इन लोगों को मिलनी चाहिए। ये हिंदू समाज के लिए शर्मनाक बात है कि ये लोग अपनी कारगुजारी कर चुके होते हैं, उसके बाद भी हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। हमने आज जिलाधीश को ज्ञापन दिया, जिलाधीश महोदय को ज्ञापन देके मुख्यमंत्री के ऊपर दबाव बनाया कि किसी भी तरह से हम ये सहन नहीं करेंगे। इसको कोई भी हालत के अंदर सीबीआई जांच हो और इसके अंदर जो जो दोषी हैं उनको अपनी सजा मिले। किशन गुप्ता, अजमेर शहर व्यापार महासंघ अध्यक्ष। के अंदर कोई सा भी समाज हो, अगर कोई भी दरिंदगी कर रहा है ऐसा, तो उसको फांसी की सजा नहीं, उसकी नसबंदी करनी चाहिए। अगर उसकी एक बार नसबंदी हो जाएगी तो 10 बार सोचेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। ऐसे दरिंदों को इनकी सजा सिर्फ नसबंदी है और नसबंदी होनी चाहिए। मेरा नाम नरसिंह बंजारा। आज सकल हिंदू समाज की तरफ से जो अजमेर बंद का आह्वान था उसमें श्री अजमेर व्यापार महासंघ का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अजमेर के 124 बाजार हमारे अधीन है और हमने उन बाजारों को बंद करा है, शांतिपूर्ण बंद रहा। और कलेक्टर महोदय से ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई जो भी दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दिया है तो फांसी की सजा, अन्यथा कड़ी सजा दी जाए। बिल्कुल पूरा दिन अजमेर बंद है। श्री अजमेर व्यापार महासंघ के साथ 124 एसोसिएशन है और हमारा स्वेच्छा से बंद है और हमने पूर्ण समर्थन दिया है। अपराधी किसी भी कौम का हो उसको किसी मजहब से नहीं जोड़ना चाहिए। हमारा ये कहना है अपराधी की कोई कौम नहीं, मजहब नहीं होता है, अपराधी अपराधी होता है। हम किसी जाति मजहब से अगर जोड़ते हैं तो वो न्यायोचित नहीं है। हमें अपराधी के विरुद्ध बात करनी चाहिए और जो भी कोई अपराध करता है उसको अपराधी की श्रेणी दे। अजमेर में आज जो विरोध रैली प्रकट की गई, व्यापारी शांति वर्ग है, वो शांति से व्यापार करता है। हमारे पास हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, बौद्ध सारे कौम के लोग हैं जो व्यापार करते हैं। हमारा धर्म व्यापार करना है, हमारा मजहब व्यापार है, हमारा कोई मजहब नहीं है, व्यापार करना ही हमारा मजहब है। और अपराधी के लिए हम हमेशा है, चाहे मुस्लिम के साथ हो चाहे किसी अन्य के साथ हो, तो हम संविधान के दायरे में हम चाहते हैं जो भी अपराध करता है उसको सजा मिले और जो निर्दोष है उस पर कतई आरोप नहीं लगे और उसको किसी प्रकार की सजा नहीं मिले। आज अजमेर व्यापारिक महासंघ के द्वारा जो बंद का आह्वान किया गया उसमें सारे बाजार शांतिपूर्ण बंद है, स्वेच्छा से बंद है। अपने अपनी दुकानें, शटर, ताले सब व्यापारियों ने स्वेच्छा से बंद किए हैं। हमारे को कोई दबाव नहीं दिया गया है, किसी को कोई प्रेशर नहीं दिया गया और सब ने स्वेच्छा से बंद किए हैं और हम चाहते हैं ऐसा ही शांतिपूर्ण वातावरण बना रहे। ये व्यापारिक महासंघ का प्रयास था और जिला प्रशासन भी अत्यंत प्रसन्न हो गया कि हमने शांतिपूर्ण प्रयास करके जिला प्रशासन का सहयोग किया। रमेश लालवानी, महासचिव श्री अजमेर व्यापार। हजारों की संख्या में हिंदू समाज के बंधुओं ने अपने रोष को ज्ञापित करते हुए अपराधियों को कड़ा से कड़ा दंड दिया जाए, उनको फांसी की सजा दी जाए, इस प्रकार की मांग की गई। इस पूरे विजयनगर के घटनाक्रम में बच्चों का जबरन धर्मांतरण करने का जो कुत्सित प्रयास किया गया, जो हमारे संज्ञान में आया, उसकी भी जांच की जाए। और ये छोटे तबके के स्कूटर के मैकेनिक, कोई कबाड़ी का काम करने वाले लोग, यही इसमें शामिल नहीं है तो इसके पर्दे के पीछे कौन कौन बड़े लोग शामिल हैं उनकी भी जांच इसमें की जानी चाहिए। इसके लिए एसआईटी का गठन होना चाहिए। इसके लिए एंटी रोमियो स्क्वाड पूरे राज्य में गठित करना चाहिए जो हिंदू बहन बच्चियों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। इसके लिए सीबीआई से जांच करवानी चाहिए और 1992 का जो एक ब्लैकमेल कांड जो अजमेर के माथे पर धब्बे के रूप में है, जिसकी बहन बेटियों को आज तक भी न्याय नहीं मिला है, जो लचर
इन्वेस्टिगेशन का शिकार हो गया और उसके कारण से उस ब्लैकमेल के कांड के जितने भी घिनौने अपराधी हैं वो स्वतंत्र रूप से वर्षों तक घूम रहे हैं। इस विजयनगर के ब्लैकमेल कांड का एक भी अपराधी इस प्रकार की लचर कानूनी व्यवस्था का फायदा उठाकर छूटना नहीं चाहिए। यह मांग आज हमने पुलिस प्रशासन से की। यही मांग हम राज्य की लोकप्रिय हमारे ही सारे लोगों के द्वारा चुनी गई हमारी चहेती सरकार, उनसे भी हम मांग करते हैं कि हमारी भावनाओं का आदर करते हुए इस सारे घटनाक्रम की उच्च स्तरीय तीव्र प्रभावी त्वरित जांच कराकर 1 महीने के अंदर अंदर इसका परिणाम निकाल कर इनका केस दायर हो, फास्ट ट्रैक में इसका मुकदमा चले और 2 महीने में 3 महीने में इस मुकदमे को निस्तारित करते हुए जितने भी अपराधी लोग हैं उनको फांसी के तख्ते पर लटकाया जाए। ये पॉक्सो का कानून, ये इन बच्चों को जिस प्रकार से धर्मांतरण का प्रलोभन दिया गया, उनको उकसाया गया, ये कानून की सारी धाराएं इन पर लागू होते हुए हमारा ये प्रदर्शन आज हमने यहाँ पर किया है।